जय जय श्री राधे कृष्ण। हमारे चैनल ज्ञान गंगा दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सूरदास जी को कैसे राधा रानी के और कृष्ण के दर्शन हुए। एक बार की बात है, सूरदास जी जा रहे थे रास्ते में, तो बीच में एक कुआं पड़ा, लेकिन उनको आभास नहीं हुआ, तो वो एकदम से कुएं में गिर पड़े। 7 दिन सूरदास जी कुएं में पड़े रहे, ना कुछ खाने को, ना कुछ पीने का है साधन। अंधेरे में, एक तो नेत्रों से देख नहीं सकते, फिर एकदम अंधेरे में पड़े हैं। सूरदास जी को विचार आया, 7 दिन हो गए, प्रभु उन्हें निकालने ही नहीं आए। तो सूरदास जी मन ही मन में प्रभु से लड़ाई कर रहे हैं कि अच्छा, तो लालजू जी, अगर हम आपको नहीं बोलेंगे कि हमें इधर से निकालो, तो आप मतलब नहीं निकालोगे। आप तो बहुत बड़े भक्तवत्सल बनते हो। मैं 7 दिन से 7 रातों से इस कुएं में पड़ा हूँ, मेरे खाने का कुछ पता नहीं, मेरे पीने का कुछ पता नहीं, और आप मुझे निकालने नहीं आए। कैसे भक्तवत्सल हो आप? अंदर ही अंदर विचार कर रहे हैं, लड़ रहे हैं प्रभु से। मतलब भक्त और भगवान की लड़ाई बहुत आनंदमयी होती है। और भक्त भी तभी भगवान से लड़ाई कर सकते हैं जब वो उन पर पूरा अपना अधिकार मानते हैं कि प्रभु उनके और वो प्रभु के। और प्रभु को भी ये सब देखने में बहुत अच्छा लगता है। प्रभु तो हमेशा ही भक्तों का प्रेम पाने के लिए उत्सुक रहते हैं, चाहे वो फिर लड़ाई झगड़े व्यंग में उनका प्रेम हो भक्तों का, या फिर आराधना में उनका भक्त हो। तो प्रभु तो हर प्रकार से अपने भक्तों का प्रेम चाहते हैं। तो कृष्ण भगवान भी थोड़ा सा समय लगा रहे थे। फिर 7 दिन जब बीत गए, तो राधा जी बोलती हैं कि कान्हा जी, अभी चलिए, अभी मैं नहीं देख सकती, सूरदास जी को वो कुएं में पड़े हैं, चलिए उनको निकालते हैं और उनको दर्शन देते हैं। तो कान्हा जी और राधा जी साथ में आए, प्राकट्य हुआ उनका कुएं के पास। तो कान्हा ने निकाला सूरदास जी को बाहर। सूरदास जी समझ गए, ये तो मेरे आराध्य, मेरे प्रभु आए हैं मुझे निकालने के लिए। तो कृष्ण थोड़ा सा दूर जाके खड़े हो गए थे। अब तो सूरदास जी बहुत दुखी हो गए, बहुत रोने लगे कि अगर आज मेरे बाहरी नेत्र होते तो मैं प्रभु को दर्शन कर पाता, मैं देख पाता कि मेरे आराध्य किस रूप में आए हैं मुझे बचाने, क्योंकि भगवान तो रूप बदल बदल के आते रहते हैं। तो वो देखना चाहते थे कि आज उन्होंने कौन सा स्वरूप रखा है। रोने लगी, विकल हो गए। तो राधा रानी और भी ज्यादा विकल हो गई। वो तो इतनी दयामयी, इतनी करुणामयी है कि वो अपने भक्तों को रोते बिलखते तो देख ही नहीं सकती। तो राधा रानी कहती है कि कान्हा जी, आप दूर क्यों खड़े हैं, चलिए अपने भक्त को दर्शन दीजिए। तो कान्हा जी कहते नहीं नहीं, चलो कोई बात नहीं, यहीं से चलते हैं। तो राधा जी कहते नहीं नहीं नहीं, आज तो दर्शन दे के ही रहेंगे, आज हम दोनों ही दर्शन देंगे सूरदास जी को, कितने सुंदर भक्त हैं आपके। तो राधा जी नहीं मानी, वो धीरे धीरे चलने लगी सूरदास जी की तरफ। अभी देखिए कृष्ण जी कैसे लीला करते हैं बहुत ही सुंदर है। तो राधा जी थोड़ा सा पास पहुंच रही थी सूरदास जी की। तो कान्हा जी दूर से बोलते हैं राधा जी को कि किशोरी जी, ज्यादा पास मत जाइए सूरदास जी के, वो अंधे हैं और अंधों की पकड़ बहुत तेज होती है, अगर उन्होंने आपके चरण पकड़ लिए तो वो छोड़ेंगे नहीं। राधा जी कहती है नहीं, मुझे तो जाना है, मुझे अपने भक्त को दर्शन देने हैं। वो आगे चलती जा रही है। अभी कान्हा जी राधा जी को नहीं, वो दरअसल अपने भक्त को संकेत दे रहे हैं कि किशोरी जी पास में आ रही हैं और उनके चरण पकड़ना मत भूलना। तो सांकेतिक भाषा में वो समझा रहे हैं सूरदास जी को। सूरदास जी ने भी सुन लिया कि राधा जी आ रही है, किशोरी जी आ रही है, वो भी प्रसन्न हो गए। तो जैसे और पास गई, बिल्कुल सामने खड़ी हो गई सूरदास जी के। तो कान्हा जी बोलते हैं कि अरे राधा जी, आप तो बिल्कुल ही सामने खड़ी हो गई हैं सूरदास जी के, थोड़ा पीछे हो जाइए, नहीं तो चरण पकड़ लेंगे।
तो जैसे ही सूरदास जी ने सुना कि राधा जी बिल्कुल साक्षात सामने खड़ी हैं, वो जमीन पे पड़ के उन्होंने राधा जी के चरण पकड़ लिए। अब तो वो रोने लगे, चरणों को अश्रुओं से धोने लगे राधा जी के। इतने कोमल चरण, मतलब वो चरण जिनकी हरि भी सेवा करते हैं। आज उन चरणों का स्पर्श सूरदास जी को मिला। अहो भाग्य, अहो भाग्य सूरदास जी आपके, जो आपने राधा जी के चरण को स्पर्श किया। फिर राधा जी थोड़ा सा पीछे की तरफ हटी, तो फिर राधा जी का जो नूपुर था ना, वो सूरदास जी के हाथ में आ गया। टूट गया, फंस के निकल गया होगा, तो सूरदास जी के हाथ में आ गया। अभी राधा जी को समझ आया कि नूपुर उनके हाथ में टूट के चला गया है, तो राधा जी बोलती हैं कि सूरदास जी आप मेरा नूपुर दे दीजिए, आपके हाथ में आ गया है। अभी सूरदास जी भी थोड़ा सा चतुराई करते हैं राधा जी के साथ। कहते हैं कि मैं कैसे मान लूं ये नूपुर आपका है, अब मुझे दिखता तो है नहीं। मान लो मैं आपको दे दूं नूपुर, फिर कोई और आए और बोले कि मेरा नूपुर दे दो, तो फिर मैं कहाँ से दूंगा। मतलब अगर मैं देख पाता नूपुर और आपके दूसरे पैर के नूपुर से मैं उसको मिला के देख पाता कि दोनों बराबर हैं, फिर मैं वो आपको दे देता। तो अभी राधा जी और कान्हा जी एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लगे। क्या अद्भुत लीला है प्रभु की। फिर राधा जी ने सूरदास जी की तरफ देखा और थोड़ा पास गई और उन्होंने सूरदास जी के नेत्रों को बंद कर दिया। और जैसे ही राधा मैया ने सूरदास जी के नेत्रों को स्पर्श किया, सूरदास जी की तो बाहरी दृष्टि भी आ गई। वो देख, उन्होंने जैसे ही नेत्र खोले, वो साक्षात राधा रानी को अपने समीप पाते हैं। राधा रानी का स्वरूप कोई कैसे ही वर्णन कर सकता है। कृष्ण भगवान का स्वरूप, राधा रानी का स्वरूप, दोनों साक्षात सामने सूरदास जी के। जिन नेत्रों ने कभी संसार की चीजें भी नहीं देखी, तो जब नेत्र खुले तो साक्षात भगवान उनके सामने, राधा मैया उनके सामने, कृष्ण भगवान उनके सामने। अब तो सूरदास जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। तो वो इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रफुल्लित होने लगे हृदय से, कि वो इतने प्रसन्न हुए कि उनकी आंखों से अश्रु निकलने लगे। कहते हैं कि मेरी वाणी में तो इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं राधा मैया का और कृष्ण भगवान का स्वरूप का वर्णन कर सकूं। कितना सुंदर दृश्य। अहो भाग्य सूरदास जी। हर भक्त की इच्छा रहती है अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए, अपनी राधा रानी के, अपनी कृष्ण भगवान के, सबकी रहती है एक चाह। आज सूरदास जी वो पल का अनुभव कर रहे हैं, प्रभु के दर्शन का अनुभव कर रहे हैं। सोच के देखिए वो दृश्य कितना अद्भुत होगा, कितना सुंदर होगा। फिर राधा रानी बोलती है सूरदास जी से कि आप मांगिए, कोई वरदान मांगिए, मांगिए आपको क्या चाहिए। सूरदास जी कहते हैं क्या चाहिए, मतलब जगत माता, जगत पिता मेरे सामने खड़े हैं, अभी मैं क्या मांगूं। फिर भी सूरदास जी कहते हैं कि अब मेरी माता का अनुरोध है, कुछ मांगने का आज्ञा है। तो बोलते हैं कि किशोरी जी क्या मैं जो मांगूंगा वो आप मुझे दे पाएंगी। किशोरी जी बोलती है, आश्चर्यचकित रह गई, नहीं ऐसा क्या मांगने वाले हो जो मैं नहीं दे सकती। तो सूरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से आपने मुझे बाहरी दृष्टि दी है, अभी आप मेरे वो बाहरी दृष्टि को खत्म कर दीजिए। मुझे नहीं चाहिए बाहरी दृष्टि, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों का ही स्वरूप मेरे नेत्रों में रहे और मेरे नेत्र बंद कर दीजिए। मैं ये संसार जगत नहीं देखना चाहता। और होगा भी ऐसा ही। जिन नेत्रों ने परम सुख की प्राप्ति कर ली, भगवान के दर्शन कर लिए और साथ में राधा मैया के दर्शन कर लिए, अब उन नेत्रों को देखने का कोई लालसा ही नहीं रहेगी कि जगत में क्या देखेंगे वो नेत्र। तो राधा रानी
इतनी भाव विभोर हो गई, उन्होंने सूरदास जी के नेत्र बंद कर दिए और सूरदास जी आनंदित होते गए। उनके नेत्रों में सिर्फ राधा रानी की और कृष्ण भगवान की ही छवि रही। इतने अद्भुत थे राधा जी को सूरदास जी के दर्शन और सूरदास जी को राधा जी और कृष्ण के दर्शन। क्योंकि जिस प्रकार से भक्त दर्शन के लिए परेशान रहते हैं ना कि भगवान के दर्शन, उसी प्रकार से भगवान भी भक्त के दर्शन के लिए परेशान रहते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि वो अपने भक्त के दर्शन करें, भक्तों के समीप रहें। फिर इस प्रसंग के बाद राधा जी कृष्ण जी अदृश्य हो गए वहां से और सूरदास जी दोबारा से अपने स्थान पर वापस आ गए, गोवर्धन श्रीनाथ जी के मंदिर। जय हो राधे कृष्ण। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। जय जय श्री राधे कृष्ण।